वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रीसेंट बजट 2024 में निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में पेश किया था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स में तो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि भाई क्या क्या चीज़ें हुई हैं, बट हम फोकस करेंगे डायरेक्ट टैक्स में। और भी काफ़ी चीज़ें होंगी जो इस बार हम फोकस करेंगे, बट फोकस रहेगा डायरेक्ट टैक्स में कि भाई आपके लिए क्या क्या टैक्स पेयर्स के लिए और कॉमन मैन के लिए उन्होंने क्या किया है, और इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं टैक्स प्रपोजल्स के बारे में। अब आता है कि कंटिन्यूटी इन द टैक्सेशन, यानी कि आपको जो स्टार्टअप्स स्टैब्लिश करने पे आईएफएससी यूनिट में वो आपको जो बेनिफिट्स मिलते थे टैक्स एग्जाम्पशन के, वो एक्सपायर हो रहे थे 31/3/2024 को। उसको बढ़ा करके एक साल और बढ़ा दिया गया कि 31/3/2025 कर दिया जाए, जिससे कि आपको स्टार्टअप्स और जो भी उनके आईएफएससी यूनिट एस्टैब्लिश करी थी एग्जाम्पशन के लिए, इसलिए उसको बहुत फ़ायदा हो पाए। अब नेक्स्ट आता है कि उन्होंने जो 25,000 तक की डिमांड थी फाइनेंशियल ईयर 2010 तक की, यानी कि 2010 से पहले पहले की जो सारी डिमांड थी या और 2010 तक की भी, वो 25,000 तक की उन्होंने विड्रॉ करने का फैसला किया है, जिससे कि टैक्स पेयर्स को बहुत फ़ायदा मिले। और अप टू 10,000 तक की जो डिमांड थी फाइनेंशियल ईयर 11 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 15 तक, उसको भी उन्होंने विड्रॉ करने का फैसला किया, जिससे कि अब क्या होगा कि ये जो इन्होंने 2 बेनिफिट्स दिए, 25,000 और 10,000 के बेनिफिट्स, वो क्या करेगा कि 1 करोड़ टैक्स पेयर को बेनिफिट देगा, जिससे कि उनको फ़ायदा हो पाए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटेंशन ऑफ सेम टैक्स रेट्स फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़। वही सेम जो टैक्स रेट पुराने बजट में पेश किए थे, वही इसको एक्सटेंड करके सेम करंट ईयर के बजट में भी कर दिया गया है, और 2025-26 के लिए भी यही टैक्स रेट रहेंगे। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो 22% था एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज का, और 15% फॉर सर्टेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उसको भी इन्होंने रिटेन किया गया है। और नो टैक्स लाइबिलिटी अप टू 7 लाख रुपीज़ अंडर न्यू टैक्स रिजीम, ये तो पुराने बजट में जो इन्होंने पेश किया था उसी को बढ़ा करके कर दिया गया है। और 7,50,000 इसलिए सैलरी एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए रहेगा, जिसमें कि उन्होंने 50,000 का बेनिफिट जो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, वही इसको कैरी फॉरवर्ड करके इन्होंने सेम बजट में ही एज इट उतार के पेश कर दिया है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अचीवमेंट ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स, कि टैक्स रिफॉर्म्स में इन्होंने इनकी क्या क्या अचीवमेंट रही है। पहला है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था, वो ट्रिपल हो चुका है, और 10 साल में, यानी कि पहला जो इनका अचीवमेंट था कि 10 साल के अंदर तो जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था वो 3 गुना का हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स स्वेल टू 2.4 टाइम, यानी कि 2.4 टाइम से ज़्यादा रिटर्न फाइलर्स बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, और उससे जो रिफंड वाले वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन टैक्स कलेक्शन भी इससे बढ़ेगी। अब आता है फास्टर रिफंड। पहले वो क्या हुआ था, 23 पहले जो होता था 2013-14 तक क्या था, 93 लेता था, एक डेज लेता था। नेक्स्ट आता है फास्टर रिफंड। अब क्या था कि जो रिटर्न प्रोसेस करने का एवरेज टाइम हुआ करता था 93 डेज 13-14 तक, अब उसको बढ़ा करके 10 दिन कर दिया गया 23-24 तक। और क्या क्या कभी कभी होता है कि एक दिन में भी रिटर्न प्रोसेस हो रही थी। दिसंबर में जो हम लोग ई कैंपेन के नोटिस आ रहे थे, उसके केस में क्या होता था, आईटीआर एक दिन में भी प्रोसेस हो रही थी, जिससे कि रिफंड टैक्स पेयर्स को मिल जा रहे थे। अब नेक्स्ट आता है कि भाई एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1.66 लाख करोड़ रुपए इन फाइनेंशियल ईयर 24, यानी कि जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ गया है 1,66,000 करोड़ से। और क्या होता है, इंक्रीज इन द टैक्स बॉयंसी ऑफ स्टेट रेवेन्यू 0.72 से लेके 2012 और 16 तक था, अब उसको बढ़ा करके 1.2 इन द पोस्ट जीएसटी रेजिम 17 से 23, यानी कि जो जो स्टेट का रेवेन्यू हुआ करता था 0.72 से बढ़ा करके 1.2 कर दिया गया 17 से लेकर 23 के बीच में, जो हुआ करता था 0.72 पहले। अब आता है बेनिफिट टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर में क्या था, रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी लॉजिस्टिक की कॉस्ट थी और गुड्स का प्राइस था, वो क्या हुआ जीएसटी आने से उसको रिड्यूस हुआ है। अब आता है पॉजिटिव सेंटीमेंट्स अबाउट जीएसटी। जीएसटी के पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्या थे, 94% इंडस्ट्री थी जो लीज व्यू ट्रांजिशन ऑफ जीएसटी एज लार्जली पॉजिटिव, यानी कि जो 94% थे इंडस्ट्रीज, उन्होंने क्या करा कि जीएसटी जो इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो उसको क्या किया था कि ट्रांजिशन जो भी हुआ सर्विस टैक्स एक्साइज को हटा के जो जीएसटी लेके आया, उससे पॉजिटिविटी आई है मार्केट में, जिससे कि सिंगल टैक्स और सिंगल टैक्स एक इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसमें 5 रेट्स हैं, तो उसके एक ही 1 टैक्स एंड 1 नेशन 1 टैक्स का एक फॉर्मूला लाके इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 80% ऑफ द रेस्पोंडेंट फील जीएसटी हैज़ लेड टू सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। वो कह रहे हैं कि 80% जो थे जीएसटी के जो फेवर में जिन्होंने वोट किया, वो क्या किया था कि सप्लाई चेन, यानी कि एक आईटीसी जो था वो पास होता गया, लेकिन अभी भी जो बहुत सारे फॉल्स है जीएसटी में, तो उसको तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो 80% था उन्होंने क्या करा है, जीएसटी के फेवर में वोट किया है। अब आता है कि डिक्लाइन इन इंपोर्ट रिलीज टाइम सिंस 2019 बाय
अब आ रहा है कि इम्पोर्ट जो था उसका जो डिक्लाइन हुआ है, 47% ऑफ इनलैंड कंटेंट डिपोट को डिक्लाइन किया गया है, 28% ऑफ एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डिक्लाइन किया गया है इंपोर्ट को रिलीज़ करने के लिए, और 27% ऑफ सी पोर्ट्स, यानी कि ये जो अलग अलग परसेंट है इनको 40% से कम किया गया, जिससे कि जल्दी क्लियरेंस हो और सारे केसेस पेंडिंग ना रहे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।